Hello and welcome to add-on. The question is solve dy by dx plus y is equal to x cube y raised to the power 6 using Bernoullis. इसमें हमें क्या करना होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है अगर उसकी पावर 1 से ज़्यादा है तो हमें उसे एलिमिनेट करना होता है. इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, y इज डिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, दैट इज y ऑफ x हमें फाइंड आउट करना है. अब इसमें स्टेप्स क्या होते हैं. Here, first step, multiply y raised to the power minus n on both sides. सबसे पहले बर्नौलिस के लिए हमें जो इक्वेशन होती है उसे बर्नौलिस इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है एंड उसकी फॉर्म क्या होती है, इट इज dy by dx प्लस pxy इज इक्वल टू qx y raised to the power n. दैट इज यहाँ पे कोई y है, दैट इज कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी पावर 1 से ज़्यादा है, वेयर n इज ग्रेटर देन 1. अब इसको सॉल्व करना है, इज इक्वल टू भी ले सकते हैं. अब इसको सॉल्व करने के लिए वी डू फर्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ y raised to the power minus n. Second step, substitute, let y raised to the power minus n minus 1 is equal to t. Third step, solve the linear differential equation that will come after second step. अब ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो क्या होगा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी. देन हमें क्या करना होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, इट इज dy by dx प्लस pxy इज इक्वल टू qx. ये फॉर्म होती है और इसकी और भी फॉर्म होती है dx by dy प्लस pyx इज इक्वल टू qy. अब इसमें dy by dx है तो हमारे पास फॉर्म भी यही वाली आएगी dy by dx में. सबसे पहले क्या करना है, कन्वर्ट करना है इसे बर्नौलिस इक्वेशन में. वो हो जाएगा dy by dx, यहाँ पे x से डिवाइड कर देंगे इससे तो ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू एक्स क्यूब y रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई x, जो क्या हो जाएगा dy by dx प्लस y डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई x है, मतलब एक x हट जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर y रेज टू द पावर 6. नाउ यूज स्टेप 1 जिसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड बाय y रेज टू द पावर माइनस n. इसमें n क्या है 6, देन हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय y रेज टू द पावर, here multiply both sides with y raised to the power minus 6. ये क्या हो जाएगा, y raised to the power minus 6 dy by dx plus y multiply y raised to the power minus 6 divided by x is equal to x square multiply y raised to the power 6 multiply y raised to the power minus 6. जैसा कि कहा था कि जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसकी पावर 1 से ज़्यादा है उसको हमें क्या करना होता है, एलिमिनेट. सो हमने y रेज टू द पावर माइनस 6 से इसलिए मल्टीप्लाई करा ताकि ये कट जाए. अब हमारे पास क्या बचेगा, इट इज y रेज टू द पावर माइनस 6 dy बाई dx प्लस, अब ये y रेज टू द पावर 1 है मल्टीप्लाई y रेज टू द पावर माइनस 6 है तो ये क्या हो जाएगा y रेज टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सेकेंड स्टेप क्या था, हमें लेट करना था y रेज टू द पावर माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू t, दैट इज y रेज टू द पावर माइनस 6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू y रेज टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू t. एंड हमारे पास ये कहाँ आता है, px के साथ, ये हो जाएगा y रेज टू द पावर माइनस 6 dy बाई dx प्लस 1 अपॉन x डॉट y रेज टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इस फॉर्म में लिख लेते हैं, लेट y रेज टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू t. अब y को t में ले रहे हैं तो जो dy बाई dx है उसमें भी चेंजेस आएंगे तो हम क्या करेंगे, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स. तो ये क्या हो जाएगा, -5 y रेज टू द पावर -5 माइनस 1 मल्टीप्लाई dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाय dx. अब इसको सॉल्व कर लेंगे एंड ये भी लिख लेते हैं कि y रेज टू द पावर माइनस dy dx
डी वाई बाई डी एक्स रेस टू द पावर एन क्या होता है, एन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन। हमारा किसके साथ था, एक्स के साथ। अब वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसके लिए हो जाएगा -5 आगे आ गया, वाई रेस टू द पावर -5 -1 बचा, तो ये क्या हो जाएगा -5 वाई रेस टू द पावर -6 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, विच इज इक्वल टू वाई रेस टू द पावर -6 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में 1/5 डी टी बाई डी एक्स। हमने इतना सिंप्लीफाई क्यों किया, क्योंकि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें ये वाली फॉर्म आ रखी है, दैट इज़ वाई रेस टू द पावर -6 डी वाई बाई डी एक्स, ये वाली। तो इसमें हम ये सब्सटीट्यूट कर देंगे डायरेक्ट, दिस इज़ 5। नाउ जो वैल्यूज़ हैं वो सब्सटीट्यूट कर देंगे। इसकी प्लेस पे क्या आना है, -1/5 डी टी बाई डी एक्स -1/5 डी टी बाई डी एक्स प्लस 1/x एज इट इज़, वाई रेस टू द पावर -5 हमने क्या लिया था, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ इसको पॉजिटिव करना है और ये कांस्टेंट भी हटाना है, तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स में प्लस -5 t बाई एक्स इज इक्वल टू -5 एक्स स्क्वायर। हमने क्या करा, वी मल्टीप्लाई बोथ साइड विद -5, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1 डी टी बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे -5 t बाई एक्स इज इक्वल टू -5 एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स -5 t बाई एक्स इज इक्वल टू -5 एक्स स्क्वायर। ये फॉर्म आ गई। अब हमारे पास ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म, इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास फॉर्म क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। अब इसमें y के प्लेस पे क्या लिया है, t, तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स प्लस पी एक्स टी इज इक्वल टू क्यू एक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यही लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप पी एक्स एंड क्यू एक्स आइडेंटिफाई करना। सेकेंड स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना, जो होता है ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। थर्ड सॉल्यूशन आता है हमारा, अब इसमें t है तो t के रिस्पेक्ट में आएगा, t मल्टीप्लाई आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ मल्टीप्लाई क्यू एक्स डी एक्स। बस हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। आइडेंटिफाई पी एक्स क्या है, t के साथ आ रहा है, यहाँ पे t ये है, तो पी एक्स क्या होगा, -5/6, क्योंकि यहाँ पे क्या था प्लस, और अगर माइनस आ रहा है दैट मीन्स ये क्या है, माइनस में पी एक्स, सो इट इज़ -5/x, कॉमा क्यू एक्स भी क्या हो जाएगा, -5 एक्स स्क्वायर। पी एक्स क्यू एक्स आ गया। नाउ फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन -5/x डी एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं ई रेस टू द पावर -5 कॉमन ले लेंगे 1/x dx। अब हमें पता है इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, log x, तो इट इज़ ई रेस टू द पावर -5 log x। अब इसमें log की कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करके सिंप्लीफाई करेंगे। हमें पता है दैट n log x हो जाता है log x रेस टू द पावर n एंड ई रेस टू द पावर log x होता है हमारा x। यूजिंग दीज टू ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू द पावर log x रेस टू द पावर -5, इसको हम एज n ट्रीट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पावर में चला जाएगा। ऑल्सो ई रेस टू द पावर लॉग, ये पूरा क्या हो जाएगा, x की फॉर्म। इससे कंपेयर करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x रेस टू द पावर -5। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x रेस टू द पावर -5 एंड x रेस टू द पावर -5 क्या होता है, 1/x रेस टू द पावर 5। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, t मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स क्या है हमारा, माइनस में 5x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आया 1/x रेस टू द पावर 5 dx। इसको लिख लेते हैं, t मल्टीप्लाई x रेस टू द पावर -5 इज इक्वल टू, इसमें क्या कर सकते हैं, -5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x रेस टू द पावर 5 dx। ये क्या बचेगा, -5 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर है डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू द पावर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x रेस टू द पावर 3 dx।
then this is equal to t multiply x raised to the power minus 5 is equal to minus 5 integration x raised to the power माइनस 3 dx एंड हमें पता है इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर n dx क्या होता है x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. इसमें n क्या है, वी हैव n इज इक्वल टू माइनस 3, देन n प्लस 1 इज माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2. तो ये हो जाएगा माइनस 5 x रेज टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस c. c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट. अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे. इट इज़ टी मल्टीप्लाई एक्स रेज टू द पावर माइनस 5. ये क्या हो जाएगा, टी मल्टीप्लाई एक्स रेज टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, बचा 5 एक्स रेज टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी. नाउ इट इज़ टी इज इक्वल टू 5 एक्स रेज टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई एक्स रेज टू द पावर माइनस 5 प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू द पावर माइनस 5. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. इट इज़ 5/2 एक्स रेज टू द पावर माइनस 2 माइनस में माइनस 5 प्लस सी एक्स रेज टू द पावर 5. हमें पता है ए रेज टू द पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए रेज टू द पावर वाई. ऐसे ही एक्स रेज टू द पावर माइनस 2 अपॉन एक्स रेज टू द पावर माइनस 5 का क्या मतलब है, पावर में क्या हो जाएगा, डिवीजन, सॉरी सब्ट्रैक्शन. सो इट इज़ माइनस 2 माइनस में माइनस 5. then it is equal to 5/2 x raised to the power minus 2 minus minus plus हो गया, that is minus 2 plus 5. it is minus 2 plus 5 plus c x raised to the power 5 which is equal to 5/2 x raised to the power 3 plus c x raised to the power 5. ये किसके लिए आ रहा है, हमारे पास t के लिए. ये आया हमारे पास t के लिए, बट हमें किस में चाहिए, y में सॉल्यूशन. t हमने क्या लेट करा था, y raised to the power minus 5. तो it is equal to y raised to the power minus 5 is equal to 5/2 x cube plus c x raised to the power 5. इसको हम लिख सकते हैं 1 upon y raised to the power 5 is equal to 5/2 x cube plus c x raised to the power 5. और हम इसे लिख सकते हैं y is equal to 5/2 x cube plus c x raised to the power 5 raised to the power minus 1 upon 5. Hence, this is the solution. और ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं. So we get the solution. Now, जब भी हमसे बर्नौलीज इक्वेशन की बात करी जाए एंड हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी दिया है उसकी अगर कोई पावर है जो कि 1 से ज़्यादा है, देन हम बर्नौलीज यूज़ करते हैं. सबसे पहले क्या करना होता है, बर्नौलीज इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. देन हमें क्या करना है, दोनों साइड में y रेज टू द पावर माइनस n से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट जो y रेज टू द पावर है, जो 1 से ज़्यादा पावर है, वो हट जाए. देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन. दिस इज़ द इंपॉर्टेंट स्टेप. रिमेंबर कि हमें कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है. सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आनी चाहिए एंड देन हम उसे सॉल्व कर लेंगे. ऐसे ही अगर हमारे पास ये उल्टा होता, सपोज dx/dy की फॉर्म में होता एंड यहाँ पे हमें बर्नौलीज यूज़ करना होता, तो इसकी फॉर्म क्या होती, dx/dy प्लस py(x) इज इक्वल टू qy x रेज टू द पावर n. देन हमारे स्टेप्स क्या होते, हमें x रेज टू द पावर n को एलिमिनेट करना होता. तो y रेज टू द पावर माइनस n के प्लेस पे हम x रेज टू द पावर माइनस n से मल्टीप्लाई करते. देन जहाँ जहाँ y है वहाँ x आ जाता एंड देन हमारा ये इस फॉर्म में सॉल्व हो जाता. सो रिमेंबर, जब भी हमें गिवन है इक्वेशन तो उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे. ऑल्सो अगर dx/dy की फॉर्म है तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी इसी फॉर्म में आएगी, दैट इज dx/dy की फॉर्म में आएगी. सो दैट्स हाउ वी सॉल्व बर्नौलीज इक्वेशन. सो दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन.